हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस से होने वाला है। पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेम का है आपका। कौन सा? फर्स्ट सेम से यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट से कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट क्या है, प्रकार सहित समझाना है। तो दोस्तों एमएस एक्सेस में जब हम टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद क्वेरी का निर्माण कर लेते हैं और क्वेरी का निर्माण करने के बाद हमको रिपोर्ट बनाना होता है ना, तो वही रिपोर्ट क्या होती है और इसको हम कितने प्रकार से होती है वो बताना है। ठीक, तो दोस्तों इसके पहले मैंने यहाँ पर जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के लिए भी मैंने यूट्यूब में आपको 1 से लेके 5 यूनिट तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आप हमारी एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में जाकर के युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में सारे वीडियो देख सकते हैं और 1 से 5 तक के क्वेश्चन जो है आपके यूनिट नंबर 1 से 5 तक की यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। आज का जो वीडियो है हमारा यहाँ पर 5वीं यूनिट से रहेगा। ठीक है, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट क्या है, प्रकार सहित समझाइए। दोस्तों रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, आपको इसको पेपर में किस तरह से लिखना है वो चीज मैं आपको आज यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। दोस्तों एमएस एक्सेस में जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है दोस्तों, हम जब क्या करते हैं इसका कैसे बनाते हैं, तो रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों कि हम जब टेबल तैयार कर लेते हैं, क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं और टेबल तैयार करने के बाद इसमें हम क्वेरी भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वेरी भी बना सकते हैं और क्वेरी बनाने के बाद हमको क्या करना है, यदि रिपोर्ट तैयार करना है, क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो दोस्तों रिपोर्ट होता क्या है, तो एक्चुअली में मैं बोलूं दोस्तों तो जो रिपोर्ट होता है इसका यूज होता है आउटपुट के लिए। काय के लिए होता है? आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। काय के लिए? आउटपुट के लिए यूज किया जाता है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट। ठीक है, आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो होता है, रिपोर्ट में जो होता है, जो हमारा डेटा होता है, क्या स्टोर डेटा को, किसको स्टोर किए गए डेटा को, स्टोर किए गए डेटा को डिस्प्ले, डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले मतलब देखना, डिस्प्ले या प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए किया जाता है, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मेन है कि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट एक आउटपुट है जिसका यूज आउटपुट के लिए किया जाता है और स्टोर किए गए डेटा को डिस्प्ले या प्रिंट करने के लिए भी इसका यूज क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारी रिपोर्ट होती है एमएस एक्सेस में दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? 3 प्रकार की। पहला आपका आ जाता है कॉलमनर, कॉलमनर रिपोर्ट, और दूसरी आ जाती है आपकी टेबुलर रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट, और तीसरी आ जाती है जस्टिफाई, जस्टिफाई रिपोर्ट, जस्टिफाई रिपोर्ट, FIED, जस्टिफाइड रिपोर्ट। ठीक, तो ये 3 प्रकार की यहाँ पर एमएस एक्सेस में क्या होती है, आपकी रिपोर्ट होती है। और दोस्तों आप पहला जो है आपका कॉलमनर रिपोर्ट, क्या है, कॉलमनर रिपोर्ट, तो इसका जो यूज होता है, होती क्या है ये। ठीक है, तो दोस्तों कॉलमनर रिपोर्ट जो होता है ये रिपोर्ट को एक कॉलम के रूप में दिखाती है। किसके रूप में दिखाती है? कॉलम के रूप में क्या करती है, डेटा को दिखाती है, कॉलम के रूप में डेटा को शो करती है या दिखाती है। ठीक है, दिखाती है। ठीक, अब आगे जो है दोस्तों यहां पर जब आप क्या करते हो एमएस एक्सेस में कोई भी टेबल या क्वेरी का निर्माण करके आप रिपोर्ट बनाते हो, तो रिपोर्ट आपको जब आप कॉलमनर वाली बनाते हो, जैसे नाम, ठीक है, तो नाम यहाँ पे आ जाएगा आपको और एक कॉलम के रूप में रहेगी ऐसे, है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, नाम आ जाएगा आपका, और इसमें जो डेटा है आपका, क्या है, डेटा है, एक खाली स्थान को भरने के बाद, ठीक है, परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे आपका रिपोर्ट क्या है, यदि आपका रिपोर्ट यहाँ पर नाम है और आपका यहाँ पर स्थान खाली है, तो यहाँ पर इसको भरने के बाद कॉलमनर रिपोर्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब
दूसरा चीज ये है इसमें कॉलमर रिपोर्ट तो हो गया। आता है टेबलर रिपोर्ट। क्या होता है? तो दोस्तों टेबलर जो रिपोर्ट होती है आपकी, क्या होती है? टेबलर रिपोर्ट जो है ये सभी रिकॉर्ड को एक साथ दिखाती है। क्या करती है? ये सभी रिकॉर्ड को एक साथ दिखाती है। क्या करती है? एक साथ दिखाती है, दिखाती है। ठीक है। अब बात करें यहां पर, तो इसमें जो टेबल के फील्ड होते हैं, है ना, ये टेबल के फील्ड फॉर्मेट में होते हैं। क्या होते हैं? टेबल की फील्ड फॉर्मेट में होती है। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी रिपोर्ट जो हमारी है जस्टिफाइड रिपोर्ट। तो जस्टिफाइड रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों? जस्टिफाइड जैसे हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा है, तो इसमें दोनों ओर की क्या होती है? दोनों ओर की लाइनें बराबर होती है। ऐसे ही देखो कॉलमर रिपोर्ट का जो आपका नमूना रहेगा यहाँ पर रिपोर्ट बनाने का, वहां पर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अब जैसे टेबलर रिपोर्ट में है तो इसमें रिपोर्ट टेबल के रूप में दिखती है। एमएस एक्सेल जैसे आपका होता है ना, एक्सेल में आपका एक टेबल के रूप में होगी। ठीक है। वो सभी रिकॉर्ड इसमें क्या होते हैं? एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक। अब जस्टिफाइड रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों? इसमें जो रिपोर्ट होती है आपकी, दोनों ओर क्या होंगे? यहाँ पर ऐसे कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे दोनों ओर कॉलम, और ये दोनों कॉलम आपके क्या होते हैं? दोनों ओर यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है। तो जस्टिफाइड में इस तरह दिखाई देती है ना। जस्टिफाइड में टेबल जो होता है फील्ड के रिकॉर्ड को देखना आसान हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? जो आपका फील्ड है, क्या है? फील्ड के रिकॉर्ड को देखना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड को देखना देखना आसान हो जाता है। किसमें? आपका जस्टिफाई रिपोर्ट में। ठीक। तो ये तीन तरह से आपको यहाँ पर क्या होता है, और इसमें एक समय में केवल एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है। किसमें? एक समय में केवल एक ही रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जस्टिफाइड रिपोर्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।